हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए करंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद। ओहो, अब ये क्या हो गया? अभी तक तो चीन के साथ विवाद हो रहा था, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हो रहा था, अब नेपाल के साथ कहाँ से सीमा विवाद शुरू हो गया? तो इस चीज़ को पूरे होल वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो चीन के बाद नेपाल के साथ भी जो है भारत का जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। ये देखिए एक तरफ से तनातनी हो चुकी है, ठीक है। हुआ क्या है कि नेपाल के द्वारा एक पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें जो है जो भारत के कई हिस्से हैं उनको जो है नेपाल जो है अपने जो है मैप में दर्शा दिया है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली ने नेपाली संसद में घोषणा की कि भारत के कब्जे वाले जो काला पानी क्षेत्र है पर जो है नेपाल का हक है, और नेपाल के पीएम ने कहा है कि उनकी सरकार जो है इस क्षेत्र को पाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है। चलिए भैया ठीक है, आप उठाइए कदम, पर अपने क्षेत्रों पे उठाइए, हमारे जो क्षेत्र हैं उस पर मत उठाइए। तो चलिए पूरे होल चीज़ को समझेंगे इस पूरे वीडियो में कि क्या है। तो रोज़ की तरह पहले एक न्यूज आर्टिकल को हम कवर करते हैं। तो न्यू नेपाल मैप इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स से टॉप काठमांडू ऑफिशियल, यानी इनका कहना है कि जो पुराना जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है हम उसके आधार पर जो है हम अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, अपने मैप को तैयार कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि 1816 में जो है एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि, ठीक है। उसके तहत जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। उनका ये नेपाल के जो हैं प्राइम मिनिस्टर उनका कहना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मूल कारण बन चुकी है। तो चलिए ये देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है, और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ेंगे। तो नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से जो है एक मैप जारी किया गया है, पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, जो उत्तराखंड के जो है वो काला पानी, लिप्याधुरा और लिपुलेख को अपना क्षेत्र बता दी, यानी भारत के जो क्षेत्र हैं नेपाल के द्वारा जो है उन चीज़ों को जो है बता दिए गया कि हमारे क्षेत्र हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं कि अब ये है क्या पूरा मैटर। तो विदेश मंत्रालय ने जो है नेपाल का जो नया पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र जो जारी किया गया है उसको पूरी तरह से गलत, और भारत ने उसको अस्वीकार किया है कि नहीं, आपके द्वारा जो मैप जारी किया गया है वह सही नहीं है। हुआ क्या है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे गौर करें कि जब आर्टिकल 370 हटा था, ठीक है, तो 2 नवंबर 2019 को जो है भारत ने मतलब इंडिया ने जो है अपना एक मैप जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाया गया था। अब उसी मैप में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो काला पानी क्षेत्र है इसको जो है भारत ने जो है अपना क्षेत्र दर्शाया, लेकिन जब नेपाल के द्वारा जो है यह मैप दर्शाया गया तो अब आप देखिए कि ये अपने क्षेत्र में ये जो है इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि ये अब हमारा क्षेत्र, ये देखिए एकदम ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही ना, ये चीज़ वो अपने यहाँ दर्शा रहे हैं। तो हुआ क्या है, पूरा मैटर क्या है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पीछे जो है वो चीन का हाथ है, क्योंकि वह एक तरह से कोरोना वायरस को लेकर चौतरफा रूप से घिर रहा है। 1958 में भी कुछ इस तरह के उन्होंने मैटर उछाले थे जो है जब इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक है। तो ये पुरानी चीज़ें इसमें नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हुआ क्या है कि अब थोड़े सा और भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो जो भारत का सुस्ता क्षेत्र है यानी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की जो सीमा पर स्थित क्षेत्र है, यानी जो बिहार का पश्चिमी चंपारण का इलाका है, ठीक है, वहाँ पर सुस्ता क्षेत्र को भी जो है नेपाल जो है अपना क्षेत्र बता दिया है। अभी तक तो ये 3 क्षेत्रों को बता रहे थे, अब नेपाल के द्वारा इनको भी कहा जा रहा है कि ये भी हमारा क्षेत्र है। इसको लेकर नेपाल दावा कर रहा है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, कब्जा करके बैठा है, और भारत को तुरंत से तुरंत इस जगह को खाली कर देना चाहिए, ठीक है। अब भाई क्यों खाली कर देना चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से भारत की यहाँ जो अर्धसैनिक पुलिस बल है यानी जो है आपका ITBP है, यहाँ पर उनकी एक इकाई है, वो SSB है, वह यहाँ पर उस बॉर्डर की सुरक्षा करती है। तो किस प्रकार से वहाँ जो है इस चीज़ को कब्जा किए बैठे हुए हैं। अब थोड़े से और भी पॉइंट्स आप योग्य हैं। तो नेपाल इस प्रकार है कि भारत के द्वारा अतिक्रमण किया गया है।
सुस्ता क्षेत्र में हुआ क्या है कि 300 के करीब जो है वह जो है परिवार रहते हैं, यानी फैमिली जो है 300 लोगों के एक है। और वह जो लोग जो हैं खुद को नेपाल का बताते हैं कि हम लोग नेपाल के, यानी ये जो तराई का इलाका है यही लोग हैं, कह रहे हैं कि हम नेपाल के हैं। तो चलिए आइए बाकी पॉइंट्स को थोड़े से कवर कर लेते हैं कि क्या है कि आखिर क्यों विवाद के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो विवाद का मूल कारण जो है वो नदियाँ बन जाती हैं। नदियाँ कभी कभी ऐसे विवाद खड़े करती हैं कि जिनको सुलझाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर गंडक नदी जो है उसके जो है मार्ग बदलने का कारण जो है वो मूल जो है कारण जो है मार्ग बदलने के कारण ही विवाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि गंडक नदी नेपाल और बिहार के बीच जो है आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये देखिए यहाँ पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है, ठीक है। और नेपाल का जो है सीमा बनाती है। गंडक नदी की बात अगर करें तो नेपाल में इसको जो है नारायणी नदी के रूप में आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि नेपाल का मानना है कि जो पूर्व में सुस्ता क्षेत्र है, अब यानी आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैप में कि जो सुस्ता क्षेत्र है वो पहले दाएं किनारे पर स्थित है। इसमें देखिए तो आप देखिए दाएं बाएं दोनों आपको दिख रहा है, ठीक है। दाएं किनारे पर स्थित था जो कि नेपाल का हिस्सा था, लेकिन जो है नदी के मार्ग यानी जो है आपकी गंडक नदी है, जो भारत में गंडक बोली जाती है, नेपाल में नारायणी नदी बोली जाती है, जो है इसका मार्ग बदला और यह जो वर्तमान में जो है बाएं किनारे पर स्थित हो गया, यानी जो सुस्ता क्षेत्र है अब वो बाएं किनारे पर स्थित हो गया। और इस समय इस क्षेत्र को जो है भारत द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि भारत के द्वारा जो है इसको जो है जानबूझ के जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है और हमें इस पर जो है अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अब थोड़े से और भी पॉइंट्स को देख लेते हैं कि उत्तराखंड सीमा विवाद यानी उत्तराखंड नेपाल सीमा विवाद जो है वो क्या है। तो नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार जो है सुगौली की जो संधि हुई थी 1816 में, उसके तहत जो है काला पानी जो काली नदी है, ठीक है, काली नदी के सभी क्षेत्र जो हैं, चाहे वो लिम्पीधुरा हो, काला पानी हो, लिपुलेख हो, ये सारे क्षेत्र जो है नेपाल के अभिन्न अंग हैं, ठीक है। भारत की अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, भारत की बात करें तो उत्तराखंड के जो है पिथौरागढ़ जिले में सारे क्षेत्र स्थित हैं, और जबकि नेपाल की क्षेत्र की बात करें तो धारचूला जिला जो उनका पड़ता है वहाँ पर जो है ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सुगौली की संधि क्या है, बहुत छोटे में समझेंगे। कल नहीं तो संडे को मैं प्रयास करूँगा कि सुगौली की संधि के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच जो है सुगौली समझौता 1816 में हुआ था, ठीक है। और इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली जो महाकाली नदी थी भारत और नेपाल की सीमा मानी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इस पर सर्वे किया गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका द्वारा सर्वे किया गया, तो उन्होंने नदी का जो उद्गम स्थान था उसको चिन्हित किया, जिसमें कई स्थलों से क्या है कि सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। जैसे आप गंगा नदी की बात करें तो ऊपर से कई सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं तो एक विशाल नदी बनती। तो उसी प्रकार से इसको बताया गया कि कई सारी सहायक नदियाँ भी इनकी आ रही हैं। अब इसको लेकर नेपाल का दावा है कि विकसित जो विवादित क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली जलधाराओं को ही वो वास्तविक नदी मानता है, और इसलिए जो है काला पानी नेपाल के इलाके में आता है। अगर बात की जाए भारत की तो भारत जो है नदी को अलग उद्गम स्थल बताते हुए इस पर अपना दावा कर रहा है। अब इस पर थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ है काला पानी। तो काला पानी जो है की बात की जाए कि तो चीन, नेपाल, भारत की सीमा जहाँ एक साथ मिलती है और 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत के उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शा दिए हैं भाई साहब अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंस है इतना। तो दरअसल काला पानी इलाके को जो है लिपुलेख दर्रा जो है चीनी गतिविधियों को नियंत्रण रखने के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपके 3-4 पॉइंट्स हुए, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अगर बात करें तो नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नदी के मार्ग में बदलाव के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। ये तो भाई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हुई, ठीक है। ये अर्थात अब इसको माना जाए कि नदी के मार्ग में अचानक बदलाव हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपरिवर्तित रहती है, यदि मार्ग धीरे धीरे बदलाव हो तो सीमा उसके अनुसार परिवर्तित होती है। तो ये तो इनकी चीज़ें हुई कि हाँ इनके द्वारा जो बताया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब आगे की राह क्या होगी कि किस प्रकार से विवाद सुलझेगा। तो दोनों देशों को जो है मौजूदा संधियों के दायरे में जो है एक वैकल्पिक विवाद
समाधान तंत्र के माध्यम से समाधान पर विचार विमर्श करके किया जाना चाहिए। भारत को नेपाल के साथ सीमा विवादों को जो है एक कूटनीतिक संवाद के माध्यम से विवादों को अंतर्राष्ट्रीय किए बिना, यानी किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लोगों को हस्तक्षेप किए बिना सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं बड़े ही अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नेपाली आप देखे होंगे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के थे। तो ये सारी चीज़ें अगर विवाद बढ़ता है तो नागरिकों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।